हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा है कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आजकल नवरात्रों का त्योहार चल रहा है। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगराते चल रहे हैं, घर घर में पूजन हो रहे हैं। माता की चौकी सज रही है। तो चारों तरफ जो है नवरात्रों की धूम मची हुई है। और अभी 1 तारीख में माता का कन्या पूजन है। तो आज मैं कुछ उसी के विषय में बताने जा रही हूँ कि हमें कन्या पूजन क्यों करना चाहिए और कितनी कन्याओं का करना चाहिए, और कन्या जो है कितने वर्ष की होनी चाहिए और इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि हमें कन्या पूजन क्यों करना चाहिए। इन नवरात्रों में 9 दिन माता रानी हम सब के घर पधारती हैं और उनका हम पूजन करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो उन्हें हम नवमी के दिन विदा करते हैं। तो जब हम उन्हें विदा करते हैं तो विदा करने के लिए हमें उनका सम्मान रखने के लिए, उनका आदर करने के लिए हमें कन्या पूजन करना चाहिए। सबको ही करना चाहिए, चाहे कोई व्रत रखता हो या न रखता हो। इन 9 दिनों में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। आजकल क्या है, किसी को फुर्सत नहीं है तो कन्याओं को जो है बाहर से ही अपना खाना ले आते हैं। कोई टॉफी ले आया है, कोई नमकीन ले आता है, चिप्स ले आता है, फ्रूटी ले आता है और वो बाहर ही कन्याओं को दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। इससे माँ जो है रुष्ट होती है। आप सोचिए कि मान लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम उसकी 8 दिन तक उसका आदर सत्कार करते हैं, और जिस दिन वो जाने वाला हो हम उससे ये कह के चले जाएं कि भाई हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हमें बहुत जरूरी काम है, आप पीछे से चले जाना। ना हमने उसको विदा किया, ना हमने उसको उपहार दिया जाने का। तो जो हमने 8-10 दिन उसकी खातिरदारी की है वो सब भूल जाता है और यही सोचने लगता है कि यार कैसा आदमी है, बताओ, छोड़ के चला गया, मुझे विदा भी नहीं किया। तो इसी तरह से माता भी हैं। माता को हम 9 दिन तक अपने घर में रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और 9वें दिन हम कन्याओं को बाहर खाना खिला दें तो ये इनका अपमान है। इसीलिए हमें कन्या जो है अपने घर में ही खिलानी चाहिए। अब यह है कि हमें कितनी कन्या खिलानी चाहिए। तो गाइस, हम माता के 9 रूप होते हैं। माता के 9 रूपों में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं। तो हमें 9 ही कन्या खिलानी जरूरी होती है। कम से कम 9 कन्या तो जरूर होनी चाहिए और साथ में एक लांगुरिया यानी एक लड़का होना चाहिए। बहुत से कहते हैं जी हमें कन्या नहीं मिलती हैं। ठीक है, कन्या नहीं मिलती हैं तो जितनी 1-2 जो भी मिल जाती हैं आप उनको बुलाइए और बाकी कन्याओं के लिए जो है उनकी थालियां अलग निकाल दीजिए। कन्या जब आपके घर में आती हैं तो पहले उनके पैर धुलिए, उसके बाद में उनके पैरों में आलता लगाइए, उनके माथे पर कुमकुम लगाओ, अक्षत लगाओ, उनके हाथ में कलावा बांधो, चुन्नी पहनाओ और फिर उन्हें आसन ग्रहण कराओ। और फिर जो भी आपके घर में बना है बड़े प्रेम पूर्वक आप उनको खाना खिलाइए। बाकी कन्या जो कम कन्या रह गई हैं या जो नहीं आई हैं उनकी आप थाली निकाल दीजिए। उस थाली में भी कुमकुम से तिलक कीजिए, ये स्वास्थ्य का निशान बनाइए, उसमें उनका भोजन निकालिए, उनकी दक्षिणा रखिए और निकाल करके उसको अपना मंदिर में भिजवा दीजिए। और जब भी कन्या भोजन करके जाती हैं तो उन्हें विदा करते समय आप उनको एक चुन्नी उपहार में दो। और वो सिक्के से माँ बहुत प्रसन्न होती है, उन्हें कुछ सिक्के दो और या कुछ अपना खाने पीने का फल वगैरह जो होता है वो दो और उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। तब माता आपको आशीर्वाद दे करके बड़ी प्रेम पूर्वक जाएंगी और आपका ये नवरात्रों का जो उत्सव है, नवरात्रों का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अब आता है कि कन्या हमारी कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो ऐसा है फ्रेंड्स, कन्या जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग छोटी छोटी कन्याएं ले आते हैं, 1 वर्ष की भी नहीं होती हैं, तो उन कन्याओं को खाने का गंध या उनका स्वाद पता नहीं होता है, तो उनका कन्या खिलाने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। इसलिए 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या होनी चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष की कन्याओं में नहीं गिनी जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी कन्या खिलाएं 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं लें। और कन्या जो जैसे मैं बताती हूँ, कन्या के 9 रूप माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। तो इसमें जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसे हम कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को हम त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को हम रोहिणी कहते हैं,
और 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को माता दुर्गा देवी दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को माँ सुभद्रा कहते हैं। इस तरह से ये जो है 9 कन्याएं होती हैं। और इसी तरह से मतलब है हमें ये नहीं कि भाई कोई छोटी बड़ी मतलब कन्या आई, बच्चे आ गए, बड़े आ गए, बहुत बड़े आ गए, तो उनको खिलाने से कोई औचित्य नहीं होता है। अगर उनको खिलाना है तो आप उनका अलग आसन लगा दीजिए, खिला दीजिए, कितने भी खिला दो, ये तो दान है। कन्या पूजन करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कलश के ऊपर का नारियल होता है उसको ही फोड़ करके प्रसाद के रूप में दे देते हैं, तो हमें ये काम कभी नहीं करना चाहिए। कलश का जल और कलश का नारियल हमें 10वीं वाले दिन जल में चलते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और जो अष्टमी को माता गौरी को जो हम नारियल चढ़ाते हैं भोग के रूप में, वही नारियल हमें तोड़ करके प्रसाद के रूप में कन्याओं को भी देना चाहिए और खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी मतलब कलश पे रखा हुआ में नारियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कलश में जो हम पैसे वगैरह डालते हैं या सुपारी वगैरह डालते हैं, वो हमारे देवी देवता होते हैं, उनको निकाल करके अपनी मतलब वहीं मंदिर में ही स्थापित कर देना चाहिए कि भाई सभी देवी देवताओं अपनी जगह मतलब स्थापित हो जाओ। और कभी भी हमें इसमें नॉन वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए भूल करके भी। कभी हमें बच्चों को बर्तन नहीं देने चाहिए, कन्याओं को बर्तन जैसे दे देते हैं, थाली वगैरह दे देते हैं, क्योंकि अपने घर जा करके अगर उसमें वो नॉन वेज वगैरह या कुछ ऐसा खाना खाते हैं तो वो दोष हमको ही लगता है, ना कि कन्याओं को लगता है। तो हमें बर्तन में अपने ही बर्तनों में खाना खिलाना चाहिए, या कुछ ऐसे बर्तन होने चाहिए कि जिनको मतलब जाएगा हम डिस्टर्ब कर दें। और कभी भी हमें लहसुन प्याज का या बाजार से लेकर के खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में हर चीज में प्याज लहसुन ये उल्टा सीधा सामान पड़ा रहता है, तो इससे जो है माता रानी रुष्ट हो जाती है। तो हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें बाजार से लेकर के मतलब जो है खाना खिला देना चाहिए कन्याओं को, या मतलब जाएगा वो नारियल देना चाहिए। नारियल हमें अष्टमी वाले दिन ही जो माता गौरी को चढ़ाते हैं उसका प्रसाद देना चाहिए। और हमें कलश वाला नारियल का प्रसाद कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये सावधानी हमको जो है विशेष रूप से बरतनी है। और कन्याओं को अपने घर आकर के खाना खिलाएं, बस यही मतलब जो है का आप ध्यान रखें इस बात का। तो आपको मतलब जो है का मेरी ये नवरात्रों की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं इस तरह की जो वीडियो त्योहार आते रहेंगे उनके विषय में कुछ ना कुछ मतलब मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।